घोषित करने का काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता प्राप्त हुई है। एनआईए को न केवल सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये क्षेत्र का पूरा डेटाबेस एनआईए के अंदर बने, चाहे कोई भी देश के अंदर विगत 50 साल के अंदर आतंकवादी घटना हुई हो, उसकी एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन, इसी तरह विस्फोटक सामग्री का भी डेटाबेस हमने बनाने का प्रयास किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये डेटाबेस को एनालिसिस कर कर उनके काम की पद्धति भी एनआईए ढूंढने में प्रयासरत है, जिससे इसकी रोकथाम के लिए और एनालिसिस से एक ट्रेंड लेकर एनआईए के ऑफिसर और राज्यों के जो एटीएस और क्राइम ब्रांच है, इनके अफसर की ट्रेनिंग के अंदर बहुत काम में आएगा। टेरर फाइनेंस का केस का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा। मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर को संपूर्णतया हमने आतंकवाद से मुक्त करने का प्रयास किया है। धारा 370 हटने के बाद स्वाभाविक रूप से वहाँ पर शांति भी दिखाई पड़ती है और आज वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों पर हमारी एजेंसियों का संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित किया हुआ हम देख सकते हैं। और ये होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि टेरर फंडिंग, टेरर को फंड करने वाले सारे भी जो लोग थे, इस पर एनआईए ने 19 और 20 में कठोर कार्यवाही की और 18 में भी की। 18, 19, 20 में 105 मामले दर्ज किए और 876 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 105 में से 94 मामलों में चार्जशीट भी दायर कर दी गई। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को भी मूल समेत उखाड़ने का संकल्प किया है। वामपंथी उग्रवाद का परिदृश्य अगर देखें तो बहुत कम जिलों में अब वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। 2009 में सर्वाधिक घटनाएं 2258 हुई थी। इसमें 77% कटौती के साथ 2021 में वो सिर्फ 509 तक बच गई है। जान गंवाने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मी जो 2009 में सर्वाधिक 1005 थे, उसमें 85% की कटौती हुई है और 2021 में वो सिर्फ 147 तक रह गई है और सिर्फ 86 जिले अब घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं। पहले 120 जिलों तक फैला हुआ था, 120 से घटकर 46 जिलों तक आए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ क्षेत्र अभी भी वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है, मगर मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहाँ से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। हिंसक घटनाओं में 50% की कमी आई है, मौतों में 66% की, सुरक्षा बलों के मृत्यु में 71% की और आत्मसमर्पण में 140% की वृद्धि हुई है। यही बताता है कि चारों मानकों में हमने बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है। भारत सरकार, जहाँ तक वामपंथी उग्रवाद और टेररिज्म का सवाल है, राज्य सरकारों का सहयोग लेती भी है, राज्य सरकारों को सहयोग देती भी है, क्योंकि ये लड़ाई कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष के सामने नहीं है। ये लड़ाई मानवता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश का अर्थतंत्र के खिलाफ।